राहुल गांधी के सरनेम मामले में बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की जो सजा थी उस पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। यानी राहुल गांधी फिलहाल सजा से एक तरीके से मुक्त हो चुके हैं और अब आने वाले समय में हम उन्हें संसद में देख पाएंगे। आपको मालूम ही होगा 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के मानहानि मामले में सुनवाई होनी थी, जिस पर एक लंबी जुरेबाजी के बाद, एक लंबी आर्ग्यूमेंट के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और राहुल गांधी के लिए एक बड़ी राहत लेकर के आया है। राहुल गांधी और उनके समर्थक में इस समय खुशी की लहर है। तमाम जो समर्थक राहुल गांधी के हैं वो इस समय खुश हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के एक तरीके से इस पूरे मामले में एक तरह से तलवार लटकी हुई थी, क्योंकि सदस्यता का मामला भी था और 2024 को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता या सजा इसी तरीके से बरकरार रहती है, सदस्यता खत्म हो जाती है, तो 2024 में क्या कुछ होगा। फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 साल का जो सजा दी गई थी राहुल जी की, उस पे एक स्टे लगाया और उन्होंने ये कहते हुए स्टे लगाया है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी ने राहुल जी को चुना था, वहां के लोगों का जो है वो अनरिप्रेजेंटेड नहीं जाना चाहिए हाउस में। इस वजह से, और उन्होंने एक चीज और बोली कि जो मैक्सिमम पॉसिबल सजा दी गई थी ट्रायल कोर्ट में, उसी के बावजूद उसी के बाद ही जो उनका सेंटेंस जो था वो उसकी वजह से वो पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो उस चीज पर उन्होंने रोक लगाई है। अब राहुल जी जो है वो हाउस में जा पाएंगे और वहां की जो सीट है वो अनरिप्रेजेंटेड नहीं जाएगी। वरना क्या होता कि सितंबर में भी इलेक्शन, क्योंकि 6 महीने का समय मिलता है इलेक्शन कमीशन को कि अपना इलेक्शन उसको वो करें, वहां पे अनाउंस करें। तो अभी मेरे हिसाब से अब ये इलेक्शन यहाँ पे अनाउंस नहीं होंगे और राहुल जी जो है वो पुनः पार्लियामेंट में जा पाएंगे। गुजरात हाई कोर्ट को लेकर भी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने ओरल ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, रिटर्न ऑर्डर एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें जो एक मैक्सिमम पॉसिबल सजा हो सकती थी ट्रायल कोर्ट के द्वारा भी और उसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा भी, एक बात कही गई मॉरल टर्पिट्यूड की कि किसी भी नेता को नैतिक अधिकार पे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है। लेकिन जो मेन उनका जो आएगा वो एक बार रिटन ऑर्डर पढ़ लेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन 2 साल की सजा को लेकर भी जिक्र हुआ कि आखिर 2 साल की सजा क्यों दी गई। उन्होंने यही बोला और सुप्रीम हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसका भी उन्होंने जिक्र करा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो उसको अपना सबसे ऊपर रखना चाहिए मॉरल टर्पिट्यूड। तो उस चीज को लेकर उन्होंने बोला कि ये बात सही है, लेकिन जो लोगों ने अधिकार, मतलब जिन लोगों ने उन्हें इलेक्ट करा है, उनके अधिकारों का हनन भी ना हो, किसी भी हाउस में वो अनरिप्रेजेंटेड ना जाए। देखिए 2 टर्म गुजर चुके हैं और वायनाड की या फिर किसी भी जगह की जो समस्या हो वो वहां का सांसद ही उठाता है। तो 2 साल जी सेशन हाँ, दो सेशन वहां से गुजर चुके हैं और वो उसमें पार्ट नहीं ले पाए। तो वहां के जो लोग हैं उनके भी अधिकारों का हनन ना हो, तो इसके ऊपर लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। तत्काल प्रभाव से उनकी सजा लागू होती है, इस बारे में कुछ आदेश दिया है तो हाँ, मतलब ये जो स्टे कन्विक्शन है वो उसको स्टे कर दिया गया है, तो वापस से जो वो डिस्क्वालीफाई हुए थे वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो भी स्टेट हो जाएगा, तो और अब वो पार्ट ले पाएंगे अपना। क्या इस मानसून सत्र में वो हिस्सा ले सकते हैं? उम्मीद लगाई जा रही है। एक बार ऑर्डर आ जाएगा तो बिल्कुल वो ले पाएंगे, क्योंकि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौरव जैन। राहुल गांधी की तरफ से वकील। नहीं, मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि अपना यूथ कांग्रेस लीगल सेल देखता हूँ। राहुल गांधी जी का इसमें ऑन रिकॉर्ड वकील नहीं था। नाम दोबारा गौरव जैन। उमेश मोदी के बयान जो लगातार उन्होंने हलफनामा दिया कि जो राहुल गांधी वो अहंकारी है, यानी माफी नहीं मांगे, इसको लेकर के क्या? मैडम कोई इंटेंशन नहीं था। राहुल गांधी ने जो वहाँ पे राहुल गांधी ने जो स्पीच दी थी, राहुल गांधी का कोई इंटेंशन नहीं था हार्म करने का। और हमारे जी तो कोई मतलब एक्चुअली हमारे अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने यह कहा कि हमारे पिटिशनर जो है राहुल गांधी, उनका कोई इंटेंशन नहीं था हार्म करने का। उन्होंने एक बात कही थी कि ये 3 मोदी हैं जो नाम लिया था कि यही जो लोग पैसे लेके भागे हैं, और किसी मोदी किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया उन्होंने। आला सवाल जिन्होंने डाला है प्रदेश मोदी ने, वो मोदी नहीं है, गुटका फैमिली के उनका मामला है। अभी हमारे ट्रायल में उन्होंने क्रॉस किया है, उन्होंने एडमिट किया कि हम मोदी नहीं लगाते, हमारा गुटका है, ये बात है। शिकायतकर्ता ने लगातार जोर दिया कि राहुल गांधी माफी मांग ले तो मामला रफा दफा हो जाएगा। राहुल गांधी ने कोई ऐसी गलती नहीं की जो राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी ने कोई, उनका इंटेंशन नहीं था हार्म करने का, तभी राहुल गांधी ने कोई माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? राहुल गांधी ने कहा जो 3 लोग पैसा लेके भागे हैं वो मोदी हैं, इसमें कोई वो तो है नहीं किसी का। और आप मोदी ने जो यहाँ पर केस डाला है वो मोदी नहीं है, वो गुटका है, गुटका फैमिली का ऐसे कुछ उनका है जो उसमें ट्रायल में आया है। और कुछ बहुत बहुत
आप लोगों ने तमाम वकीलों को सुना। यहाँ से बड़ी न्यूज, बड़ी खबर एक तरीके से साफ तौर पर आ रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो चुकी है। यानी कि जो मामला फंसा हुआ था, क्या राहुल गांधी जो अभी संसद चल रहा है उसमें भाग ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, क्या अपनी जनता के मुद्दे उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे, लेकिन जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का आया उसके बाद से पूरी तरीके से राहुल गांधी के लिए राहत का समय है। और जो विपक्षी है, जो शिकायत करता है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक गम की लहर हो गई है, क्योंकि अब राहुल गांधी एक कॉन्फिडेंस के साथ वापस संसद के अंदर जाएंगे और तमाम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिन मुद्दों के चलते कहा जाता है कि राहुल गांधी की सदस्यता पूरी तरीके से राजनीतिक जो है इन्फ्लुएंस के अंदर जो है रद्द की गई थी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, विकासशील भारत।